जय जिनेन्द्र बंधुओं, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। बंधुओं, इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था कि मुनि श्री की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिनवाणी सुधासागर प्रवचन की रचना की गई। इसके बाद हमने जाना था कि प्रातःकाल सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और रात्रि में जल्दी सोना चाहिए। हमें राक्षस नहीं रक्षक बनना चाहिए। आज वीडियो नंबर 3 प्रवचन नंबर 2 मैं कौन हूँ को प्रश्नोत्तर के माध्यम से जानेंगे। तो आइए करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, छत्रचूड़ामणि ग्रंथ में क्या प्रश्न उपस्थित किया गया है? आंसर है, छत्रचूड़ामणि ग्रंथ में कहा गया है कि मैं कौन हूँ, मुझ में कौन कौन से गुण हैं, मैं पूर्व में किस पर्याय से आया हूँ, मुझे इस पर्याय में क्या प्राप्त करना है। इस प्रकार का प्रश्न छत्रचूड़ामणि ग्रंथ में आया है। आंसर है, मैं कौन हूँ ऐसा प्रश्न पूछने पर अंदर से आवाज आती है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मेरे गुण हैं, मैं सिद्ध स्वरूपी चैतन्य धाम अनंत गुणों का पिंड हूँ, मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, सो चतुष्टय से युक्त हूँ, अनादिकाल से नाना पर्यायों में घूमते हुए आज मैं मनुष्य पर्याय में आया हूँ और अब मुझे मोक्ष के लिए प्रयत्न करना है। इस प्रकार विचार प्रत्येक जीव को प्रतिदिन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, कौन कौन सी वस्तुएं बिना पूछे ली जा सकती हैं? आंसर है, जल और मिट्टी जिसका कोई अधिकारी नहीं है, ये 2 वस्तुएं बिना पूछे ले सकते हैं, इसमें चोरी दोष नहीं लगता है। प्रश्न नंबर 3, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर कौन पा सकता है? आंसर है, जो विधि संयत होकर, निष्परिग्रही होकर, निर्दोष होकर, सारी मोह माया जाल को छोड़कर मैं कौन हूँ इस प्रश्न पर विचार करता है। आचार्य अमृतचंद महाराज कहते हैं कि वे 6 माह के अंदर इस प्रश्न का उत्तर पा सकता है, लेकिन राग द्वेष से युक्त प्राणी एसी कूलर पंखे में बैठकर परिग्रह, पत्नी, गाड़ी, घर, धन के साथ इसका उत्तर कदापि नहीं पा सकता। प्रश्न नंबर 4, प्रातः स्नान करने से क्या होता है? आंसर है, प्रातः स्नान करने से अनेक बीमारियां दूर हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 5, सत्य कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है, सत्य 10 प्रकार के होते हैं। पहला, नाम सत्य, दूसरा, स्थापना सत्य, तीसरा, भावना सत्य, चौथा, संभावना सत्य, 5वां, उपमा सत्य, 6ठा, रूप सत्य, 7वां, प्रतीति सत्य, 8वां, व्यवहार सत्य, 9वां, सम्मति सत्य, 10वां, जनपद सत्य। प्रश्न नंबर 6, आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में वैराग्य धारण किया था? आंसर, 8 वर्ष की अवस्था में आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने वैराग्य धारण किया। उन्होंने समयसार, प्रवचनसार जैसे ग्रंथों की रचना की। प्रश्न नंबर 7, उनके ये ग्रंथ क्या संदेश देते हैं? आंसर है, समयसार, प्रवचनसार जैसे ग्रंथ
हमें ये शिक्षा देते हैं कि केवल अपने को शुद्ध बुद्ध निरंजन मानने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि चरित्र को भी अपनाना पड़ेगा। तभी हम भगवान आत्मा बन सकेंगे। प्रश्न नंबर 8, मुनि श्री ने सामायिक का क्या अर्थ बताया? आंसर है, मुनि श्री सामायिक का महत्व बताते हुए कहते हैं कि सामायिक का अर्थ ध्यान, अध्यात्म, आत्मानुभूति और समता रूप परिणाम है। मिथ्या दृष्टि की कोई सामायिक नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर से आवाज ही नहीं आएगी कि मैं कौन हूँ। प्रश्न नंबर 9, जिन बिंब किसमें कारण हैं? आंसर है, जिन बिंब सम्यक दर्शन में कारण हैं। प्रश्न नंबर 10, सम्यक दर्शन के लिए 5 लब्धियां कौन कौन सी हैं? आंसर है, क्षोभशम लब्धि, नंबर 2 विशुद्धि लब्धि, नंबर 3 देशना लब्धि, नंबर 4 परयोग्य लब्धि, नंबर 5 करण लब्धि। जब जीव करण लब्धि में चला जाता है तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 11, गजकुमार मुनिराज, पार्श्वनाथ भगवान और सुकौशल मुनिराज के ऊपर कौन कौन से उपसर्ग हुए? आंसर है, गजकुमार मुनिराज के सिर पर जलती हुई सिगड़ी रखी गई, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर पत्थर बरसाए गए और सुकौशल मुनिराज का मांस नोचा गया। फिर भी इनके अंदर से परमानंद का झरना बहता रहा। बंधुओं, ये सारी जानकारी मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के प्रवचन नंबर 2 मैं कौन हूँ से प्राप्त की गई है। जल्दी ही हम आपके लिए प्रवचन नंबर 3 गुरु बिन ज्ञान न होई के प्रश्न उत्तर प्रस्तुत करेंगे। आपको कोई भी जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल नीलम जैन जैन धर्म की बातों पर पद्म पुराण भाग 1 और पद्म पुराण भाग 2 के प्रश्न उत्तर और जीवन परिचय उपलब्ध हैं। जिनवाणी सुधा सागर प्रवचन रचना को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपना स्वाध्याय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।